सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है हाथी चल्लम चल्लम। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कविता दी गई है जो किसके ऊपर है? प्यारे से जानवर हाथी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो कविता है वो आपके केवल पढ़ने के लिए है। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। भारी भारी सूंड मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम धौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो बच्चों, इस कविता में किसके बारे में बात हो रही है? हाथी की सवारी के बारे में बात हो रही है। कुछ बच्चे जो हैं वो हाथी की सवारी कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि हाथी धीरे धीरे चलो, हम तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं। और हाथी की लंबी सूंड होती है और उसके लंबे लंबे कैसे दांत होते हैं? लंबे लंबे दांत होते हैं। और उसकी जो भारी भारी सूंड है वो क्या होती है? मटकती है, यानी कि जब वो चलता है अपना सूंड और अपना मुंह हिलाकर चलता है। पर्वत जैसी दे थुलथुली थल्लम थल्लम, हालर हालर दे हिले जब हाथी चल्लम चल्लम। खंबे जैसे पांव धपाधप बढ़ते घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम दौड़ा हाथी चल्लम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। तो पर्वत जैसे दे थुलथुली, यानी कि जो हाथी के दे यानी कि जो उसका पेट है, उसका शरीर है, वो कैसा है? पर्वत जैसा है। और कैसा होता है? हाथी का पेट थुलथुला सा होता है। और कैसे हिलता है? थल्लम थल्लम करके हिलता है। और हालर हालर, जब हाथी चलता है तो क्या होता है कि जो हाथी पर बैठा होता है, जो उस हाथी की सवारी कर रहा होता है, उसका जो देह यानी कि जो उसका दिल है वो धड़क रहा होता है, उसे डर लग रहा होता है। और हाथी के पांव कैसे होते हैं? खंबे जैसे मजबूत होते हैं। और जब वो धप धप करके चलता है, इसी बात को इस कविता में बताया गया है। हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पकड़। बैठे बच्चे बीच सभी हम डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। अब हाथी जैसी किसी की सवारी नहीं होती है, क्योंकि हाथी में बैठने में बहुत ज्यादा मजा आता है, उसकी सवारी करने में बहुत मजा आता है। और हाथी की सवारी कौन करा रहा है? तो हम इस चित्र में देख सकते हैं, पीलवान पुच्छन बैठा, यानी कि पीलवान जो है वो हाथी की सवारी करा रहा है। क्या बांधकर? पगड़ी बांधकर। और बैठे बच्चे बीच सभी हम, यानी कि जो बच्चे हैं वो हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं और डग्गम डग्गम करके हिल रहे हैं। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। अब वो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम दिन भर हाथी की सवारी करेंगे, हाथी के ऊपर घूमेंगे। फिर वो क्या कह रहे हैं कि हाथी दादा हमें थोड़ा नाच कर दिखा दो। फिर उन्हें याद आ रहा है कि अगर हाथी नाचेगा तो वो हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं तो वो गिर जाएंगे। तो फिर उसके बाद वो हाथी को मना कर रहे हैं कि अरे नहीं, हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम। फिर वही कहा जा रहा है, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, यानी कि धीरे धीरे चलो हाथी, हम आपके ऊपर बैठे हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी छोटी सी कविता जो आपको किसके ऊपर दी गई थी? जो हाथी की सवारी होती है उस आधार पर ये कविता दी गई थी। तो आप लोग को भी अगर कभी मौका मिले तो हाथी की सवारी जरूर करना, तो आपको भी इसी प्रकार का एहसास होगा कि हाथी कैसे चलता है और जब वो चलता है तो कितना डर लगता है और मजा आता है। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।